हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं JSW एनर्जी रिलेटेड कंपनी के बारे में। इसके अभी मार्केट पर करंट प्राइस चल रहा है 540 रुपीज़। अभी इस कंपनी का मार्केट कैप है 89 करोड़। PE रेशियो देखा जाए तो 44.4 और ROC रिटर्न देखा जाए तो 6.49% है। और इस कंपनी के पास कर्जा है कितना 2.37 करोड़ का कंपनी के पास कर्जा है। और कंपनी के पास कितना कैश है 4695 करोड़ का कंपनी के पास कैश है अभी तक। ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है कंपनी के लिए। अब हम बात करेंगे कंपनी ने कितने सेल्स किया है। कंपनी ने सेल्स किया 5177 का कंपनी ने सेल्स किया। और कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज देखा जाए तो ये नेगेटिव में है -17.41। और कंपनी का PE रेशियो देखा जाए तो 44.41। ये ठीक ठाक है। उसकी मार्जिन ग्रोथ देखा जाए तो पहले था इसकी मार्जिन ग्रोथ 37 का पहले था इसकी मार्जिन ग्रोथ 37 का। अभी इसकी मार्जिन है 58 का। थोड़ा सा कंपनी का मार्जिन इंक्रीज हुआ है। और कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी ने किया है 2025 में 2232 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया है 2025 में। अच्छे खासा कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। कंपनी ने बहुत ही अच्छा एसेट इंक्रीज किया है। देखो 2024 में 89 करोड़ का कंपनी ने एसेट इंक्रीज किया था। 2025 में देखो 1 लाख हो गया, 1,13,000 करोड़ का कंपनी ने एसेट जनरेट किया है। ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करेंगे कंपनी ने कितना कैश जनरेट किया है। कंपनी ने 2024 में कैश जनरेट किया था 6234 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया था। 2025 में थोड़ा सा कम हुआ 3838 का कम करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया है अभी तक। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग ठीक ठाक ही है, सेम ही है। शुरू से लेकर एंड तक कंपनी के सेम ही है इन्वेस्टमेंट प्रोमोटर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग। और FII डेटा के अनुसार FII ने कुछ शेयर सेल किया है अभी तक। DII ने थोड़ा बाइंग किया है। और पब्लिक पब्लिक का परसेंटेज तो थोड़ा सा बाइंग के साइड जा रहा है। और सब ठीक ठाक ही है। फंडामेंटल के एनालिसिस के बाद हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। अब हम आ चुके हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। ये 1 मंथ का कैंडल का चार्ट है JWS एनर्जी रिलेटेड कंपनी का। ये एक ट्रेंड लाइन है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के आसपास मार्केट आता है ना, बाउंस बैक मारता है। देखो यहाँ पर जब मार्केट आया, यहाँ से मार्केट बाउंस बैक मारा, फिर यहाँ आया, यहाँ से बाउंस बैक मारा, फिर यहाँ आया, यहाँ से बाउंस बैक मारा, फिर मार्केट यहाँ पर रुका है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। इसके बाद हम देखेंगे कंपनी की तरफ से आने वाले रिपोर्ट क्या कह रहा है। ठीक है। JSW एनर्जी की एक सहायक कंपनी ने कर्नाटक की बिजली उपयोगिताओं के साथ 25 वर्षों के लिए 400 मेगावाट बिजली आपूर्ति का समझौता किया है, जो अप्रैल 2026 से शुरू होगा। इससे कंपनी की आय में स्थिरता और स्पष्टता आएगी। एनर्जी वॉच, नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि। कंपनी सोलर और पवन ऊर्जा सहित नवीकरणीय क्षमता लगातार जोड़ रही है, जिससे उसके पोर्टफोलियो में स्वच्छ ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ रही है। ग्रीन हाइड्रोजन में उपलब्धि।
जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रतिवर्ष हजारों टन ग्रीन हाइड्रोजन की आपूर्ति करना है और ये कंपनी की दीर्घकालिक स्थिरता योजनाओं का हिस्सा है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस नवीकरणीय पीपीए पाइपलाइन में एनटीपीसी के साथ 700 मेगावाट सोलर पीपीए पाइपलाइन में है, जिसके मध्य 2026 तक चालू होने की उम्मीद है। ये नवीकरणीय विस्तार को और मजबूती देगा। अब हम आ चुके हैं दूसरे कंपनी पर, जिसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी। इसकी अभी मार्केट पर करंट प्राइस चल रहा है 430 रुपीज़। इसकी मार्केट पर करंट प्राइस चल रहा है। इसकी इसकी अभी मार्केट कैप देखे तो अच्छा खासा है, 3,01,000 करोड़ का मार्केट कैप हो। पीई रेशियो देखा जाए तो 531 का पीई रेशियो। आरओसी रिटर्न भी अच्छा खासा है और आरओसीई रिटर्न भी अच्छा खासा है। कंपनी के पास कर्जा तो ना के बराबर है और कंपनी के पास कैश बहुत सारा है। कंपनी के लिए ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ है। और दूसरा हम और उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी ने कितने यूनिट सेल्स किया है। कंपनी ने सेल्स किया है 5,792.09 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है। और कंपनी के प्रॉफिट परसेंटेज देखा जाए तो 17.88% का कंपनी ने सेल्स परसेंटेज अभी रखा है। कंपनी में पी रेशियो देखा जाए तो 53.07 का कंपनी के पीई रेशियो है। और कंपनी का मार्जिन देखा जाए तो पहले था कंपनी के मार्जिन 22%। अभी के टाइम पर कंपनी के पास मार्जिन है 29%। कंपनी का परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। और उसके बाद देखेंगे कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया है 2024 में 5,323 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। और 2025 में भी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। कंपनी ने 5,695 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 2024 में 25 में। अब हम देखेंगे कंपनी कितना एसेट इंक्रीज किया है। 2024 में कंपनी का एसेट था 40,000 और 2025 में कंपनी के पास एसेट है 42,925 करोड़ का। कंपनी ने एसेट अच्छे खासे इंक्रीज किया है। ये बहुत बेहतर पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद देखेंगे कंपनी ने कैश कितना जनरेट किया है। 2024 में कंपनी ने कैश जनरेट किया है 4,659 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया था। 2025 में कंपनी ने कैश जनरेट किया है 587 करोड़ का कंपनी ने कैश जनरेट किया है। देखा जाए तो थोड़ा सा कम है, ठीक है, ये नंबर ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट दिख से देखा जाए तो प्रोमोटर होल्डिंग ऑलरेडी सेम। कंपनी बुरा होता तो प्रोमोटर होल्डिंग थोड़ा थोड़ा करके कम हो जाता, नहीं, प्रोमोटर होल्डिंग ऑल टाइम सेम ही रहा। एफआईआई ने थोड़ा सा मार्केट पर सेलिंग किया और डीआईआई ने बाइंग अच्छे खासे बाइंग किया है। अब हम आ चुके हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस पर। यह है 1 मंथ कैंडल का चार्ट है। यहाँ पर देखो एक ट्रेंड लाइन जा रहा है। यहाँ पर मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट। अब यहाँ से मार्केट ऊपर उठा और यहाँ पर एक सपोर्ट बनाया। यहाँ पर थोड़ा पुल बैक मारा है मार्केट। यहाँ पर एक पुल बैक मारा, फिर यहाँ पर पुल बैक मारा, एक बुलिश कैंडल क्रिएट किया है
ये एक बुलिश कैंडल है। बुलिश कैंडल मार्केट ने क्रिएट किया। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है। आप चाहो तो इसको बाय कर सकते हो। प्लानिंग कंपनी की तरफ से आने वाले रिपोर्ट क्या कह रहा है, ये देखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बड़े ऑर्डर मिलने के बाद बेल के शेयरों में सकारात्मक असर देखने को मिला। निवेशकों के बीच कंपनी के भविष्य को लेकर आत्मविश्वास बढ़ा है। सरकार द्वारा रक्षा क्षेत्र पर जोर देने से बेल को लंबी अवधि में फायदा होने की उम्मीद है।